एक्सीलेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, पहला क्वेश्चन क्या था? एक्सपेरिमेंटल बिट्स जब बनाई गई थी तो उस वक्त एक्चुअली क्वालिटी ऑफ सर्विस मिड 90s की बात हो रही है। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिड एग्जिस्ट आईपी हेडर के अंदर। जब से आईपी हेडर बना है, आईपी प्रेसिडेंसी बिट्स हैं, तो उन आईपी प्रेसिडेंसी बिट्स का उस वक्त भी यूटिलिटी थी कि इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये भी क्लियर था कि इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए 3 है, सही। और उसके बाद प्रेसिडेंस बिट्स को जब ज्यादा क्वालिटी ऑफ सर्विस पॉपुलर हुई, क्वालिटी ऑफ सर्विस एक्चुअली पॉपुलर तब हुई जब वॉइस ओवर आईपी नेटवर्क्स के अंदर आई, तब नेटवर्क्स क्वालिटी कॉन्शियस हुए, बिकॉज वॉइस ट्रैफिक वाज वेरी क्वालिटी कॉन्शियस ट्रैफिक, तो उस वक्त फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस पॉपुलर हुई। लेकिन ये पहले दिन से क्लियर था कि इसको जब भी इस्तेमाल किया जाएगा, इसको क्वालिटी ऑफ सर्विस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज 3 बिट्स की सेंस ना होती, सही। तो सो दिस वाज क्लियर राइट फ्रॉम बिगिनिंग। ये वेग नहीं था कि बाद में ख्याल आया वो 3 बिट्स उधर थी, 3 इधर है, चलो इस काम के लिए इस्तेमाल करें। इट वाज वेरी क्लियर कि 3 बिट्स हमें चाहिए और 3 ही हमने यूज करनी है। द सेकंड क्वेश्चन कि IPv6 के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिफरेंट होती है, IPv4 के अंदर डिफरेंट होती है। इवन IPv4 के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस अब जो यूज हो रही है वो IP प्रेसिडेंस बेस्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज नहीं हो रही, वो DSCP डिफरेंशिएटेड सर्विसेज पोर्ट पॉइंट बेस्ड के ऊपर हो रही है, जिसके अंदर आपके पास 8 बिट्स या अदर 6 कह रहे हैं, 8 कह रहे हैं, तो एटलीस्ट 6 बिट्स यूज हो रही होती हैं, तो 3 बिट्स वहां पे भी यूज नहीं हो रही। तो अगर आपका नेटवर्क जो है, बात आना बंद होगी, आ रही है, अगर आपका नेटवर्क जो है वो 6 बिट्स यूज कर रहा है जहां से पैकेट ओरिजिनेट हुआ है, और आपका जो सर्विस प्रोवाइडर कोर है जहां से उसने गुजरना है, वहां पे वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ 3 बिट्स में कैरी होनी है, जो कि हमें नजर आ रही है, तो फिर हमें किसी पॉइंट के ऊपर, मोस्ट प्रॉब्ली एंट्री पॉइंट के ऊपर जहां वो पैकेट एंटर हो रहा है, एक मैपिंग टेबल बनाना पड़ेगा। हम मैपिंग करते हैं कि अगर ये वैल्यूज हो, लेट्स सपोज से 6 बिट्स अगर अवेलेबल है तो 6 बिट्स की 64 वैल्यूज हो सकती हैं। तो व्हाट वी डू इज कि हम 8 वैल्यूज को एक वैल्यू देते हैं, अगली 8 को दूसरी इसकी वैल्यू दे दी, अगली 8 को तीसरी, तो वी डू अ मैपिंग। तो वहां पे ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट जब भी आप लॉस किसी चीज का करते हैं तो कुछ गेन भी करते हैं। यहाँ पे आपने गेन क्या किया? सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन, विच इज वेरी क्रिटिकल एट टाइम्स। तो जब आप सिंप्लिसिफाई करते हैं चीजों को तो डिटेल्स को आप लूज करते हैं, तो डिटेल्स ऑफ कोर्स यू आर राइट लूज हो रही है, लेकिन एडवांटेज ये है कि हमें चीजें सिंपल रहने को मिल रही है। वंस अगेन ट्रबल शूटिंग में, और जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, सही, क्लियर। अच्छा, अब ये जो लेबल है, ये लेबल लगता कहां पे है पैकेट के अंदर? बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, डिबेट तो नहीं कहना, थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। दिस लेबल इज इंसर्टेड right in the middle of, right in between layer 2 and layer 3 headers. layer 3 का IP का हेडर होगा, उसके ऊपर layer 2 का मोस्ट प्रॉब्ली आपका ईथरनेट या PVP या HDLC वगैरह का हेडर लगा होगा, उन दोनों के दरमियान में घुसा दिया जाता है इसको। ये ना IP हेडर को रिप्लेस कर रहा है, ना ये layer 2 के हेडर को, ईथरनेट या PVP जो भी layer 2 टेक्नोलॉजी आप यूज करें ना, उसके हेडर को रिप्लेस कर रहा है। इसी वजह से भी क्वेश्चन भी जो आया था कि IP रिप्लेस क्यों नहीं हो जाता, ये आईपी को रिप्लेस कर नहीं सकता। आईपी की जो जो इन्फॉर्मेशन यूज होती है आईपी के अंदर होती है, उसके पास है नहीं। आईपी का हेडर आपका 20 to 24 बाइट्स का, if you're talking about IPv4, 40 बाइट्स का if you're talking about IPv6। ये बेचारा कितना है? 4 बाइट्स। 4 बाइट्स में वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा? तो आईपी की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो इसमें समा नहीं सकती, बिकॉज आईपी इज एन एंड टू एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपने जो आईपी वाला पोर्शन है, आईपी को जो आप डालते हैं लेबल को आईपी हेडर के अंदर, तो आप लेयर 2 और लेयर 3 के दरमियान में उसको घुसा देते हैं। दैट इज वाई अगर कोई बंदा आपसे पूछे एमपीएलएस किस लेयर की टेक्नोलॉजी है, लेयर के साथ सब लोग कंफर्टेबल है ना? तो एमपीएलएस इज टेक्निकली स्पीकिंग इज अ लेयर 2.5 टेक्नोलॉजी। ये लेयर 2.5 की टेक्नोलॉजी है, ना ये लेयर 3 की है ना लेयर 2 की है। लेयर 3 की हो तो आईपी हेडर की जगह ले, लेयर 2 की हो तो ईथरनेट हेडर की जगह ले, दोनों को नहीं छेड़ती, उनके दरमियान में अपनी जगह बना के बैठ जाती है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ लेयर 2.5 टेक्नोलॉजी। तो स्पेसिफिकली इसकी पोजीशन लेयर 2.5 है। दिस इज वेयर द लेबल इज इंसर्टेड, लेयर 3 और 2 के दरमियान। इसी वजह से इसको हम शिम हेडर भी कहते हैं। शिम का मतलब पता है? शिम इज अ पीस ऑफ रबर जिसको इंसर्ट किया जाता है। आप में से कोई मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, वरना पता होता है, जो 2 वुडन पीसेस के दरमियान रबर इंसर्ट की जाती है ताकि वो आपस में रब करके वेयर आउट ना हो जाए, तो उसको हम शिम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड शिम हेडर एज वेल।
कि ये दरमियान में घुस के बैठ गया दो हेडर्स के दरमियान। जी क्यों जी, इसका जवाब आप में से कोई देगा। सवाल समझ में आया पहले सबको? इसे सवाल समझ में आया कि आईपी हेडर में भी टीटीएल की फील्ड है, लेबल हेडर में भी हमें टीटीएल की फील्ड नजर आ रही है, तो क्या ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं हो गई, रेपिटेशन नहीं होगी बेकार की? एक को इस्तेमाल करते हैं, दो की क्या जरूरत है? कौन बताएगा? लड़कियों में से कोई बताए। हाँ जी। जो आईपी हेडर में जो टीटीएल होगा वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक के लिए टाइम होगा, और जो लेबल है वो एक हॉप से दूसरे हॉप तक टाइम होगा, मतलब एक उतना 60% सही है, ग्रेस मार्क्स के साथ। जी जी नहीं, यार तुमने बहुत जवाब दे दिए, सवाल भी बड़े कर लिए, जवाब भी बड़े दे दिए। कोई और रोयल नहीं? हाँ नहीं नहीं ओ यार तुम राज क्यों हो? अरे चलो अब तुम ही बताओ, आज बताओ जी। दस मोड जा रहे हैं और आपकी सीधी के तक फायर होनी है 2 मिनट के बाद, तो दैट मीन्स कि आपकी वन के साउंड के हाथ फायर होनी चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए। अगर आप रिजल्ट नहीं करते तो इसके लिए कॉपी करना है ताकि आपके जो बॉक्स में एल्फेस साउंड में आ रहे हैं उनकी काउंट करें। मेरे ख्याल में आइडेंटिटी में सिर्फ लेबल जो होते हैं वैसे कम्युनिकेशन। गुड गुड, दिस इज द 100% करेक्ट आंसर। समझ में आया जिसने सवाल किया था? तुम साइड में बैठो, उसी से पूछ रहे थे, मेरे से भी पूछ रहे हो। हाँ, द कॉन्सेप्ट इज कि आपने जब लेबल लगा दिया है, लेबल लगाने के बाद भी अगर आपने आईपी हेडर को खोल के टीटीएल की वैल्यू चेक करनी है, तो दो हेडर्स आप क्यों प्रोसेस कर रहे हैं? तो फिर लेबल लगाए ही ना, राइट? बड़ा बेसिक सा सवाल उभरता है ना। तो अगर आपने लेबल लगा दिया तो फिर आप आईपी हेडर को चेक ना करें, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जब लेबल लगाया जाता है तो यू हैव एन ऑप्शन, यू हैव अ चॉइस कि जो आईपी हेडर की टीटीएल की वैल्यू थी, उस वक्त जो पैकेट रिसीव एंटर हो रहा है एमटीएलएस क्लाउड के अंदर, तो आप उसकी टीटीएल की वैल्यू को कॉपी कर दें लेबल हेडर के अंदर। दूसरी ऑप्शन है कि आप उसको लेबल हेडर के अंदर कॉपी ना करें और उसको लेट इट स्टार्ट फ्रॉम 255, जो कि उसका डिफॉल्ट नंबर है, सो 255 से स्टार्ट होते। ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, दोनों ऑप्शन में डिफरेंट सिचुएशन इस्तेमाल होती हैं। लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल, लेकिन बेसिक इस सवाल का जवाब यह है कि जब आप एक हेडर को यूज कर रहे हैं तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसी हेडर में आपको मिलनी चाहिए, क्रॉस चेक आपको करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये इधर नहीं है तो उधर से मैं चेक कर लूं। तो लेबल हेडर जो है, जो काम वो करता है, करने हैं उसको, वो उसी से पूरे होने चाहिए। आईपी की हेल्प उसको दरकार नहीं होनी चाहिए, सही नहीं? और बेसिक है कॉन्सेप्ट कि एमपीएलएस के अंदर जो राउटर्स होते हैं, जो आपके एमपीएलएस राउटर्स होते हैं, उनको आप एलएसआर भी कहते हैं, लेबल स्विच राउटर्स। ऑर्डिनरी राउटर्स की बजाय आप एलएसआर कह लें, और जो एजेस पे लगे हैं उनको आप एज एलएसआर कह देते हैं। सिंपल टर्मिनोलॉजी है। अब हम जरा एक ये लेबल स्टैक शो किए हुए हैं, जहां पे आपके मल्टीपल लेबल्स होंगे। तो ये आपका टॉप लेबल, ये मिडिल लेबल, ये आपका बॉटम लेबल है जो आईपी हेडर के साथ है। तो इन दोनों के अंदर एस्पेक्ट क्या है? 0 है, लेकिन इस हेडर के अंदर एस्पेक्ट 1 है, विच इंडिकेट्स दैट दिस इज द बॉटम ऑफ स्टैक हेडर। इसके आगे कोई और लेबल नहीं है, बल्कि इसके आगे आपका आईपी पैकेट शुरू हो रहा है। मैं आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है वो दिखाना चाह रहा हूँ, जस्ट बेयर विद मी।